हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण ठुकराल। आई एम अ लाइफ एंड लीडरशिप कोच और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ डू वी इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू कोचिंग। और ये टॉपिक मेरे काफ़ी क्लोज है क्योंकि ये मेरी कोचिंग प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे यूज़ करने को मिलता है। बिकॉज मेरे जो कोचेज़ जब मेरे पास आते हैं कोचिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है। तो इस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा करने के लिए जो मैं अपने कोचेज़ को अधिकतर बोलता हूं, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, एक छोटा सा आपको अपना एक एपिसोड बताता हूं। आज से कई साल पहले मैं जब एक लीडरशिप रोल में था तो हमको एक प्रेजेंटेशन बना के अपने ग्लोबल सीईओ को दिखानी थी। उसमें हमें नेक्स्ट 5 इयर्स का पूरा प्लान दिखाना था। तो हमारी जैसे बिजनेस यूनिट थी वैसे ही और भी बिजनेस यूनिट हमारी कंपनी के अंदर थी, जिसके लिए सब उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जुड़े हुए थे। ये कम से कम 4 से 5 हफ्ते इस पूरी एक्टिविटी में लगे। कई सारे कॉम्बिनेशंस, कई सारे नंबर्स, कई सारे प्लान्स डिस्कस हुए। उसके बाद एक फाइनल स्ट्रेटजी बनी। उस फाइनल स्ट्रेटजी को हमने अपनी प्रेजेंटेशन में डाला। अब वो दिन आ रहा था कि हमारा ग्लोबल सीईओ इंडिया आ गया था और हमारी 2 दिन बाद मीटिंग थी और सारे प्लान्स हमारे अप्रूव हो गए थे। सब कुछ क्लियर था, लाइक एवरीबडी वाज क्लियर। मैं भी क्लियर था कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। और प्रेजेंटेशन के ठीक 1 दिन पहले शाम को मेरे बॉस का फ़ोन आता है और वो मुझे बोलता है कि अरुण, कल आप ये प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ। एंड उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं करी और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पूरा दिल टूट गया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इतने हफ्तों महीनों की मेहनत के बाद एक तो वो प्रेजेंटेशन बनी थी, दूसरा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता था अपने आप को प्रेजेंट करने का टू द लार्ज ऑडियंस, टू द लीडरशिप टीम इंडिया और ग्लोबल टीम के सामने इन सब डाटा को प्रेजेंट करने का। मेरे मन में कई तरह के विचार आए। मेरी जो इनर वॉइस थी उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी बहुत तेज़ी से। मेरी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ थी उसके बाद, और मुझे ये बोला जा रहा था मेरी इनर वॉइस से कि क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर स्किल नहीं है, कि मेरे बॉस ने ऑल ऑफ ए सडन मेरे को फ़ोन करके इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से हटा दिया। और अगर मैं उसको पूछूंगा भी तो शायद चांसेस शायद कम ही होंगे कि मुझे ये मौका मिलेगा। वेल फ्रेंड्स, उस समय मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ बिलीफ सिस्टम वॉज कम्प्लीटली शेकन। विद इन नो टाइम मैं अपने बॉस को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा था। मैं एक नेगेटिव मोड में चला गया था और इसकी वजह से आई स्टार्टेड लूजिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। वेल, शायद ऐसा हम सबके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ ज़रूर होगा। चाहे गेम्स में आप कहीं खेलने जा रहे हो और आपको लास्ट मोमेंट पे आपके कोच ने या आपके सीनियर ने बोला कि आप बैठ जाइए, आप नहीं खेलेंगे। या आप कोई क्लास में, स्कूल में आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपको लास्ट मिनट पे अगर आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन अगर मना कर दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। वेल, ऐसी ही कई सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे बीच में आती हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हमारा बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इसी बिलीफ सिस्टम को हमें ठीक रखना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर रियली कीन, देन स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, बिकॉज आज मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगा, वो एक एक्टिविटी भी बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप अपने इनर वॉइस को मैनेज करके उसको अच्छे से दोस्त बना के आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से आप बिल्डअप कर सकते हैं। स्टे ट्यून। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आप किस इंसान से बात करते हैं? जी हाँ, आप सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते हैं। आपकी इंटरनल वॉइस से आप सारी बात करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारा डिसीजन आप अपनी इनर वॉइस से बात करने के बाद डिसाइड करते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंस है हमारी इनर वॉइस का, और अगर हमें ये नहीं पता कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन शैटर, इट कैन कम डाउन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कहीं इंटरव्यू दिया
और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप वहाँ से निकले और आपके मन में आपकी इंटरनल वॉइस ने आपको कई सारी बातें करी कि शायद आप कैपेबल नहीं हैं, आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है इस जॉब के लिए, या आपने इस जॉब के लिए अप्लाई ही क्यों किया था, और ऐसे कई सारे नेगेटिव विचार। और इस वजह से आपने अपने माइंड को फ्रेम कर लिया कि आप एक फेलियर हैं। अब यही सिनेरियो एक और इंसान के बारे में करते हैं। मान लीजिए उसको भी इंटरव्यू के बाद मैनेजर ने बोला कि आप रिजेक्ट हो गए। वो इंटरव्यू से बाहर निकलता है और सोचता है कि शायद दूसरे कैंडिडेट्स जिनको वो नहीं जानता है वो ज़्यादा कैपेबल होंगे, उनके पास अच्छे स्किल सेट्स होंगे कि वो इस जॉब को मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते होंगे, शायद उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ होगा। और वो ये भी सोचता है कि शायद मैंने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही होंगी या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जो शायद उसके लिए सूटेबल नहीं होगा और उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। नाउ दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव वे ऑफ टॉकिंग टू योर इनर वॉइस, वाइल इन द फर्स्ट केस हम एक नेगेटिव फ्रेम सेट कर रहे हैं। और यही चीज़ होती है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती है, और हम बिलीव्स को क्या मानते हैं कि वो एक फैक्ट है, जबकि बिलीव्स आर नॉट फैक्ट्स, वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। और हम उन ओपिनियंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने शुरू करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं। तो बात ये बनती है कि हम अपने इनर वॉइस के साथ कैसे डील करें जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन करती है। और अब मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा इसके बाद कि आप कैसे अपनी इनर वॉइस के साथ डील करें, कैसे उसको अपना दोस्त बनाएं, ताकि आप कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जैसा मैं फंसा था अपनी प्रेजेंटेशन में, कि हाउ आई बिकम मोर पॉजिटिव, हाउ आई सिक्योर माई बिलीफ सिस्टम एंड हाउ आई एम एबल टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए अब हम वो एक्टिविटी करते हैं। तो उस एक्टिविटी को करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक पेन और एक पेपर लेके आएँ और उसमें आप नोट करें कि वो ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक हुआ हो या आपका बिलीफ सिस्टम हिल गया हो, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आई वांट यू टू क्लोज योर आइज और अब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए एज इफ़ कि वो सिचुएशन अभी आपके सामने हो रही है, और उस समय आप फोकस कीजिए कि आपकी इंटरनल वॉइस आपसे क्या कह रही है। वही सब मैसेजेस कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं हो पाएगा, आपसे आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसे कई तरह के वो मैसेजेस आपको दे रहे होंगे। इस समय आप उन मैसेजेस पे फोकस कीजिए, वो इंटरनल वॉइस पे फोकस कीजिए कि उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। अगर आप उसकी पॉजिटिव इंटेंशन को समझ जाएंगे तो आप उसके साथ डील करना सीख जाएंगे। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि दो लोग जैसे आपस में बात करते हैं, तो आप अपनी इंटरनल वॉइस से आप बातें कीजिए, उससे आप कुछ सवाल पूछिए, उससे पूछिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू फॉर मी, आप क्या ऐसा एकम्प्लिश करना चाहते हो मेरे लिए जो बार बार आप मुझे ये मैसेजेस दे रहे हैं। शायद आपको वहाँ से पलट के एक जवाब आएगा कि आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू डू द राइट थिंग्स, आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू। तो what is important is what is the intention, उस वॉइस की इंटेंशन क्या है। अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए कि आपको आपकी वॉइस कहती है कि आई वांट टू मोटिवेट यू, तो आप उससे फिर सवाल पूछिए व्हाई यू वांट टू मोटिवेट मी। शायद आपको जवाब आएगा सो दैट यू कैन डू बेटर थिंग्स एंड अर्न मोर मनी। आप उससे पूछिए फिर कि इफ़ आई अर्न मोर मनी एंड इफ़ आई डू बेटर थिंग्स व्हाट विल इट डू फॉर मी। यू विल गेट एन आंसर कि यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल, you will become more accomplished। तो जितना आप उनसे वाई करके आप क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, आपको लास्ट में जब लास्ट आंसर मिलेगा वो उस वॉइस की पॉजिटिव इंटेंशन है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न कि कैसे आप अपनी वॉइस के साथ मैनेज करेंगे। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए आपकी वॉइस कहती है कि आई वॉन्ट टू पनिश यू। पूछिए उससे वाई यू वॉन्ट टू पनिश मी। शायद आपको जवाब आएगा कि I want you to learn lessons. I want you to do things in a better way. फिर पूछिए Why do you want to give me lessons? शायद आपको जवाब आएगा कि ताकि आप फ्यूचर में फेल ना हो, ताकि आप फ्यूचर में इससे बेहतर कर सकें। Now this is how we deal with our internal voice। और अगर हमें ये अपनी इंटरनल वॉइस के साथ डील करना आ जाएगा
तो हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत आसानी से बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल स्ट्रेटजी है। ये कोई फेलियर नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको वो नहीं मिलेगी। अब आप इसको कैसे डील करते हैं, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया, इंटरनल वॉइस को कैसे आप मैनेज करते हैं, वही चीज़ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को शेप अप करेगी। वेल फ्रेंड्स, ये थोड़ी वैसे लंबी टेक्निक है, पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बताई है, क्योंकि YouTube वीडियो में मैं बहुत लंबा इसको नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस समय सिचुएशन में परेशान हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं arun.thukral@hcnconnect.in पे। मैं आपको इस सेशन के लिए आपको आगे गाइडेंस भी दे सकता हूँ। वेल फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि हाउ डू वी कोच पीपल, हाउ डू वी हेल्प देम कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप करें, हाउ डू दे बिकम बेटर इन देयर लाइफ एंड अचीव मोर इन देयर लाइफ। If you like this video, if it has really helped you, do like and subscribe this channel and share it with your friends. Thanks for watching me, and stay fit and stay good. Thanks a lot.